तो गाइज आपका स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और मैं बहुत दिन से कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पा रही थी, उसके भी बहुत सारे रीजन थे जो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। आपने देखा होगा मैंने काफी दिन रेगुलर व्लॉग बनाया, सब कुछ किया। और अभी पूरे 1 महीने से मैं बीमार थी। आप देख रहे होगे मैं इंस्टाग्राम पे भी कोई वीडियोज नहीं बना पा रही थी। मैं इतनी ज्यादा बीमार थी ना कि मतलब मुझे ही पता है। और आप मेरी शक्ल भी देख सकते हो कि मेरा फेस कितना छोटा सा हो चुका है, मेरी आंखें भी अंदर चली गई है। मैं इतनी ज्यादा बीमार थी गाइस। चलो कोई नहीं, वो तो चलता रहता है, छोड़ो। और मैं मतलब आप सब सोचते होगे ना, और मैंने देखा है कि मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं। और मैं कभी कभी स्वीटी का फोन चलाती हूँ तो मैं उसमें भी देखती हूँ। मतलब इतने ज्यादा तो शो ही नहीं होते, और कोई कोई होता है उसमें देखते हैं। गाइस सब ये सोचते हैं कि ना ये बहुत फुकरापंती करते हैं। मतलब कोई कोई जो मेरे साथ पढ़ती थी वो लड़की भी ऐसे बोलती है, तुम यार तुम्हारी तो इतनी अच्छी लाइफ है, तुम्हारे घर वाले तो कुछ भी नहीं बोलते, तुम तो वीडियोज बनाते हो। तो हमारे घर के ना इतनी रोक टोक करते हैं, हमारे घर के तो ना इतनी रोक टोक करते हैं, हमें वीडियो भी नहीं बनाने देते। और तुम दोनों बहनों को ना कितनी ज्यादा छूट मिली हुई है कि तुम दोनों बहनें इतने अच्छे से वीडियो बनाते हो, सब कुछ करते हो। गाइस सब ये सब देखते हैं कि हम दोनों बहन इतना एंजॉय करते हैं, इतने अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, घर वाले रोकते नहीं। पर मतलब हमारे जो पीछे की जिंदगी की थी, आज तक कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिसको हमारी जिंदगी के बारे में पता हो कि मतलब पहले हमारे साथ क्या हुआ था और अब हमारे साथ। मैं तो नहीं मानती भाई, मेरी तो कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, एक भी सिंगल ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जिसको हमारी लाइफ के सच पता हो। हमने अपना बचपन कैसे वो किया है, और हम अपना मतलब बचपन के बाद थोड़े बड़े हुए वो कैसे जिया है, उसके बाद थोड़े बड़े होने के बाद कुछ भी नहीं पता किसी को हमारी जिंदगी के बारे में। हमने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। हमने ऐसा शो ही नहीं किया कि हमारे साथ हमारे पीछे की लाइफ क्या थी। जो चलता गया, जैसा भगवान हमें चलाते गए हम उस तरीके से चलते गए। ना किसी के आगे रोए, ना किसी को दिखाया कि हम इतने मतलब जो भी है। अब मतलब मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, ये भी कॉलेज में पढ़ी है, और भी बहुत चीजें हैं जो हमने अपनी जिंदगी में करी है। पर हमने कभी मतलब हमने ये सोच बना रखी थी जो हमारी जिंदगी में चल रहा है ना, या हमारे साथ जो खड़ा है उसने भी हमारा बुरा किया है ना, हम उसको उस नजर से नहीं देखते कभी भी कि इसने हमारे साथ बुरा किया है। हम हमेशा ये देखते हैं इसने जो किया इसका फल इसको मिलेगा, हम जो कर रहे हैं वो फल हमें मिलेगा। मतलब मेरी मम्मी, हम मानते मेरे मम्मी पापा इतने इतने अच्छे हैं, सच में हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतने अच्छे मम्मी पापा हैं। सबके पास होने चाहिए, सबके लिए, सब बच्चों के लिए अपने मम्मी पापा बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बट हम मानते हैं कि सबसे पहले मेरी मम्मी इतनी अच्छी, हमें इतनी अच्छी सीख देती है। मेरी मम्मी के कारण हम आज तक यहाँ पे हैं, जिंदा हैं। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे हम अपनी मम्मी के कारण ही जिंदा और हम हैं। इतनी अच्छी जिंदगी भी जी रहे हैं। तीनों बहन भाई जो भी है अपनी मम्मी की वजह से है। और मेरे पापा बहुत भोले इंसान है, बहुत भोले। और बहुत शरीफ। हमारा जो बचपन था हम उसे भूलना चाहते हैं, पर कई लोग इतने कमेंट करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मतलब इसलिए तन्नू बोल रही है कि उनको बता रही है कि हमारी लाइफ क्या थी, कैसे थी और कैसे हुई है। इतना स्ट्रगल किया है, इतना कुछ सहन किया है, जब जाके यहाँ तक आए हैं। सब ये मतलब सब इंस्टाग्राम पे 1-2 साल से देखते हैं, ये सोचते हो पता नहीं इन्होंने कितनी हवा है, कितना क्या है, इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे, सब इतनी आसानी से कहते हम ये सोचे कि ऐसी जिंदगी में जैसा हमारा बचपन था उसमें भी हम यहाँ तक पहुंच गए। ये मैं सोचा हम वीडियोज ही बना रहे हैं, हमारे पास स्टडी वो भी हमने बहुत अच्छे लेवल पे कर रखी है। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल अनपढ़ ही, हम पढ़ भी नहीं रखे, ये नहीं हम वीडियो बना रहे कई तो लोग क्या है कि वीडियो देखते हैं, जज करते हैं। मेरे को तो ऐसे बोलते हैं कि पढ़ लिया कर, पढ़ लिया कर। आपको पता भी नहीं है, मैंने पढ़ाई भी कर रखी है और मैंने जॉब भी की है। हाँ, मैंने जॉब भी की है, अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ये नहीं कि हम बिल्कुल ठप। पता एक दिन मैंने ऐसे एक वीडियो बनाई थी और किसी का कमेंट आया, तो पता भी है इसके बारे में कुछ, तो फिर वो तो टाइम आने पे बताऊंगी हम कि भाई अपनी पढ़ाई के बारे में भी, सब चीज के बारे में। अगर मतलब जो भी ये व्लॉग देखेंगे बाकी अगर आप हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, कि देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पे कमेंट करना। हम आपको हमारा भी मन करता है कि हम आप सबके साथ शेयर करें, आप सबको बताएं, क्योंकि आप सबने हमारा ऐसा मतलब हमें यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया है कि हम अपनी बातें आप सबके साथ शेयर कर सके। किसी के पास तो कोई भी नहीं होता सुनने के लिए, हमारे पास आप सब हो। मतलब आप सबका प्यार। अगर आप सब चाहते हो कि हम आपको बताएं अपने बारे में, आप सब हमारे बारे में जानना चाहते हो, हमारे पास्ट के बारे में, कैसे हम यहाँ तक आए, तो इस वीडियो पे आप कमेंट करना, फिर हम बताएंगे। ऐसे कोई फायदा नहीं है कि हम बोलते रहे और आप सुनना ना चाहते हो। मतलब हमारे पता हमारे आसपास के भी कुछ लोग कुछ हमें बोलते कुछ खा लिया करो, कुछ खा लिया करो।
हम अपने ये घर हमारा में बचपन बच्चों की की तरह नहीं रहते। ये हमारा बचपन की तरह, बचपन में जैसे अगर एक बच्चा होता है बचपन में बहुत अच्छा खाता पीता है ना, बचपन की जो परवरिश होती है, जैसे कि छोटे बच्चे को मजबूत रखने के लिए उसको तेल लगाते हैं, उसको इतनी अच्छी डाइट देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो बचपन से होता है। हमारा बचपन और ऐसा था। सबसे ज्यादा हम बच्चों की तरह नहीं जीते, हम इतने ज्यादा टेंशन लोग लेके अपने घर इतना में कुछ। बच्चों वाली जिंदगी जी रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे आपको दिख रहे हैं कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमें पता है हमारे घर की सारी जिम्मेवारी हम दोनों पर है। हमारा भाई छोटा है और मेरे पापा बहुत भोले हैं। आपको पूरी कहानी हम बताएंगे ना तो आप रो दोगे। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमसे सुनना चाहते हो कि हम आपको बताएं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करना। बस इतना ही बोल दे, नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे। रोहन चलिए गाइज, और गाइज मतलब मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी मम्मी इतनी इतनी अच्छी सीख दिया हमें। मेरी मम्मी के साथ इतना इतना बुरा हुआ फिर भी मेरी मम्मी पता क्या करती है, सबको इतने अच्छे से देखती है। भाई किसी ने बुरा ही नहीं करा तो हमें भी वही सिखाया। और हाँ, मेरी दादी थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने भी हमारा इतना साथ दिया, जहाँ किसी ने साथ नहीं दिया उन्होंने वहां हमारा साथ दिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है भाई, उन्हें भी हम अपने एक मतलब माँ का ही दर्जा देते हैं। माँ का दर्जा भी बिल्कुल भगवान का। जो मतलब हम सुबह सो के उठते हैं ना, लिटरली मतलब आज तक नहीं मैंने बताया, मैं बता रही हूँ, हम सो के उठते हैं ना, सबसे पहले हम अपनी दादी का नाम लेते हैं। और दूसरा मतलब भगवान, देखो भगवान है पर वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इतना कोई नहीं करता। उनके पास बहुत ऑप्शन थे कि वो कहीं वो एक अच्छी जिंदगी भी जी सकती वो थी एक बहुत अच्छी हमारी, जिंदगी जी मतलब सकती जो थी। जिंदगी हम जी रहे थे उससे निकलकर वो कहीं और भी अच्छी जिंदगी, बट उन्होंने पर हमारा नहीं साथ जी। दिया और अपनी मतलब पूरी जिंदगी हमारे लिए ही व्यतीत कर दी। मतलब अगर हम ये बोले, मतलब एक माँ से बढ़ के। और हमारी माँ तो है ही है बिल्कुल भगवान हमारे लिए। हमारी माँ नहीं होती ना, हमारी माँ हमारा साथ नहीं देती, मतलब हमारा साथ मेरी माँ ने दिया और मेरी माँ का साथ हमारी दादी माँ ने दिया। जो मतलब और जो मेरी दादी माँ अगर अच्छी नहीं होती और मेरी दादी माँ ने मेरी मम्मी का उस सिचुएशन में साथ नहीं दिया होता तो मेरी मम्मी आज हमसे दूर होती है। हमें नहीं पता हम कहाँ होते और हमारी मम्मी तो अपने घर होती है जहाँ भी, क्योंकि मेरी मम्मी का साथ मेरी दादी ने दिया है, जिसको मेरी मम्मी इतना बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानती है। ऐसे बोलते हैं कि जब सास, देखो सास की मतलब सास जाती है, सास से सब बोलते हैं सास से लड़ाई हो गई, सास से दूर होना सब खुद से मानते हैं कि सासू से दूर रहो। और ये भी मानते हैं कि जब सास की डेथ होती है तो बहुएं नहीं रोती। मेरी मम्मी इतनी रोई थी, इतनी लिटरली इतनी रोई थी, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई अभी भी रोने लगी। गाइस मेरी मम्मी तो, गाइस मेरी मम्मी रोने लगी। गाइस पता आप सोच भी नहीं सकते, मतलब जब मेरी दादी की डेथ हुई थी ना, पूरे 6 महीने तक तो भाई समझो वो घर थप्पड़ मार दूंगी। पूरे 6 महीने तक तो ऐसा लगा था सच में। मैं सोचती हूँ कि किसी के घर से कोई बुजुर्ग जाता होगा ना, वो ये सोचते होंगे चलो कोई नहीं, उनकी उम्र थी, हमने मतलब आज तक भी है, हम पता 6 महीने तो बिल्कुल दिन रात ये सोचते थे वो वापिस आ जाए, वो वापिस आ जाए, वो वापिस आ जाए। मतलब ऐसा लगता था, इतने अच्छे इंसान थी वो हमारे लिए। और हमें मेरी मम्मी भी रो रही है सच में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। रो रहे हो दादी याद आई जब उसके सुख के दिन आए वो चली गई। सच में मेरी दादी ने बहुत 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 बुरा टाइम देखा है। और मतलब हम खुद इतना मिस करते हैं कि हम अब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हमें थोड़ा मतलब जो भी सब सुधार हुआ है। और मेरी दादी काश हमारे पास होती, वो भी इतनी अच्छी जिंदगी जीती हमारे साथ, क्योंकि सच में मतलब उन्होंने इतना बुरा टाइम देखा है ना, हमारे साथ किसी ने नहीं देखा। कोई मतलब हमारी साइड देखता भी नहीं था। हमें पता है कि हम रात में रो के सोए थे, सुबह उठ के मेरी दादी मतलब हमारी किसी की हिम्मत नहीं होती। मेरी दादी उठती थी, बीबी बोलते थे, मेरी बीबी कहती चलो उठ जाओ, तैयार हो लो, स्कूल जाना है। मतलब उन्होंने मारते थे, हम एक दिन भी स्कूल की छुट्टी कर लेते ना, उठ जाओ चलो स्कूल जाना है, उठ जाओ। अब हम नू भी कहते थे मन नहीं आज जाने का, तो ना फिर भी नू कहती ना कि ना चलो स्कूल चलो, टिफिन मतलब हमारे कुछ भी रोटी बना देती हमारे लिए, टिफिन तैयार कर देती कि चलो सो जाओ, चलो उठ जाओ मतलब। और इतने मतलब हम तो ये अच्छा वो आ गए, कोई नहीं गाइस। मैं मतलब कभी भी ना हमें किसी की रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है गाइस। आप हमें 2 साल से जानते हो, मतलब मुझे तो इतना नहीं जानते, स्वीटी को जानते हो, उसके साथ ही मुझे देखा होगा। बट हमने 2 साल से पहले नहीं, मतलब 2 साल पहले मेरी दादी को भी 5 साल, इतने साल तो उसने, स्वीटी ने भी जॉब किया। उसके बारे में बताएंगे गाइज, एक पूरा व्लॉग बनाएंगे अगर मतलब इस व्लॉग को आप देखोगे तो। गाइज मतलब मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से हमें हार नहीं माननी चाहिए। मतलब कुछ लोग सोचते हैं भाई मेरे पास तो इतना पैसा है, इतना सब कुछ है,
और मेरे साइड वाले के घर में तो कुछ भी नहीं है, ये तो गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। कभी भी गाइस ये बात तो सोचनी ही नहीं चाहिए हमें कभी भी कि हमारे पास बहुत पैसा है, मतलब हमारे पास एक अच्छी जिंदगी है। एक बात बताऊं, जिसके पास पैसा होता है ना मतलब वो सोच लेता है मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। और जिसके पास पैसा भी नहीं होता और उसके पास दुख भी इतने ज्यादा होते हैं, मतलब उसकी सिचुएशन भी इतनी ज्यादा खराब होती है, वो इंसान इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि वो कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इतने 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 बुरे बुरे दिन देखे हैं ना। जो लोग भी कोई भी लोग बात बना देते हैं, भाई ये तो ऐसी हैं, ये दोनों बहनें ऐसी हैं, ये वो, मतलब मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जो कोई भी ये सोचता है भाई ये दोनों बहनें इतने एटीट्यूड में रहती है, मैं अपनी बात बताऊँ, स्वीटी तो फिर भी थोड़ा किसी से बोल लेती है जल्दी सी, किसी मतलब अच्छे से बातचीत करने लग जाती है। मेरा सच बताऊंगा इस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरे को अगर कोई दोस्त होगी वो भी 1 या 2 दोस्त होगी जिससे मैं अपने मन की बात करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वरना मैं सच बताऊँ ना, मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ ना कि मैं अपनी जिंदगी में अकेले रह सकती हूँ, मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, या फिर किसी भी कोई एक दोस्त हो किसी से, उससे अपने मन की बात कर सकती हूँ। वो ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही उसे अपने दुख सुनाऊंगी, भाई मैं इतनी दुखी हूँ इतनी वो, मेरा कुछ भी ऐसा मन नहीं करता। और अब तो 2 साल से ऐसा मन हो चुका है कि अपने घर रहो, अपने घर वालों से बात करो, अपने घर वालों के साथ रहो, उनकी बातें सुनो, उनको टाइम दो, उनके साथ रहो। क्योंकि अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मतलब हमारे अच्छे दिन होते हैं ना, खुशी के दिन, हमारे साथ इतनी सारी पब्लिक होती है। जब हमारे बुरे दिन होते हैं ना, हमारे साथ कोई नहीं होता, कोई हमारे दुख पूछने वाला भी नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में ये बहुत एक्सपीरियंस लिया है कि मैं कभी भी तकलीफ में होती हूँ ना, तो मेरी मम्मी मेरा साथ देती है, मतलब मेरी बहन भाई घर वाले साथ देते हैं, कोई बाहर का ये भी नहीं पूछता। फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन पूछ लेगा, एक टाइम पूछ लेगा, दूसरे टाइम नहीं पूछेगा, दूसरे दिन नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछता। और गाइस मैं आपको सबको एक बात बताऊंगी, अगर आप कभी भी परेशान होते हो, मतलब सबकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, क्या चीज, अगर कुछ भी बुरा हुआ है, कुछ भी हुआ है हमारी जिंदगी में, कुछ भी, तो हमें ना, अगर हमें अकेला फील हो रहा है, हम बहुत परेशान है, तो आप ये चीजें जमा के देखना, कभी भी अपने घर में हो ना, अकेले नहीं रहना, अकेले कमरे में नहीं लेटना, कुछ नहीं, अपनी मम्मी के पास जाके लेट जाओ, अपनी मम्मी के पास सोना शुरू कर दो, अपनी मम्मी के पास बैठना, जब भी अकेले हो ना, जाओ अपनी मम्मी के पास बैठ जाओ, मम्मी काम करे, मम्मी के साथ काम करा लो, कभी भी अकेले मत रहो। आप जो चीज आपको अंदर अंदर खा रही है, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपके साथ जो भी गलत हुआ, आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं। आप जितना ज्यादा अपनी माँ के साथ रहोगे ना, वो सब चीजों से अलग हो जाओगे कि हमारे साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, और ना ही रोना आएगा, ना ही दुख होगा। मैं तो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर मैं कभी भी परेशान हुई हूँ किसी भी चीज को लेकर, पढ़ाई हो, कुछ हो, पेपर एग्जाम, या और भी बहुत चीजें होती है कि कोई दोस्त है उससे मेरी लड़ाई हो रखी है, और मेरी फ्रेंड थी वो मेरे से बोल नहीं रही, उसने मेरी चुगली कर दी कहीं, मैं उस बात को, और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं गाइस। कुछ भी हो तो अपनी मम्मी के साथ रहो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। माँ बाप ही एक ऐसी चीजें हैं जो साथ देते हैं। हमने मतलब आप क्या, मैं सच बताऊं ना, मैं और स्वीटी हम दोनों, ये सोच लो जुड़वा ही हैं, कोई हम बड़े छोटे नहीं है। हम दोनों बहनें अपने इतना इतना लड़ते हैं, आप तो सोच भी नहीं सकते हम कितना लड़ते हैं। बट हम दोनों बहन इतना साथ रहते हैं, बिल्कुल मतलब हमारी जिंदगी को कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने अपनी बहन से छुपा रखी हो, उसने मेरे से छुपा रखी हो, मैंने उससे। हम अपनी जिंदगी की सारी बात आपस में शेयर करते हैं, कोई कुछ भी बात हो हमें पता होता है। और इतनी लड़ाई भी हो, मेरी मम्मी ना लड़ाई हो जाए यूं कहोगी दोनों ने एक साथ नहीं रहना, दोनों अलग अलग रहोगी, एक साथ मन दिखगी। और मेरी मम्मी 2 मिनट के बाद हम साथ होना, मेरी मम्मी यूं भी नहीं कहती मन था कहता, क्योंकि मेरी मम्मी ने पता है ये बहन तो ज्यादा है, दोस्त है। तो जिंदगी में कितना भी बुरा टाइम आओ, कुछ आओ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर सब सोल्व कर लो। बहुत बहुत ईजी वे है ये सब चीजों से, मतलब मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। और ना सच में जितनी मेहनत करोगे ना, मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। बस एक चीज, किसी के साथ बुरा मत करो कभी भी, मतलब कोई सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है उसे 100 बार करने दो, पर खुद कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचो कि मुझे उसका बुरा करना कर। जिसका बुरा करेगा उसका फल उसको एक दिन जरूर मिलेगा। तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोच के चलो। मैंने अपने मम्मी पापा से ये बात सीखी है। मेरी मम्मी के साथ कितना कितना बुरा किया सबने, मेरे पापा के साथ भी किया है। और ना कभी भी मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं सोचा कि हम किसी के साथ भी कभी बुरा करें, कभी नहीं सोचा। मेरी मम्मी ने, हमने अपनी मम्मी से ये चीजें सीखी है, तो मेरी मम्मी को इन चीजों का फल मिल रहा है।
और जिन्होंने बुरा किया उनको उन चीजों का फल मिल रहा है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, मैं किसी का एक का नाम नहीं ले रही भाई, मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। दुनिया में जब तक मैं हूँ ना, मेरे बहन भाई हो ना मेरे मम्मी पापा ने, और जो मेरे दिल तक करीब है, वो खून के रिश्ते नहीं होते, आधे बहुत ऐसे भी हो हमने अपने दिल के रिश्ते बनाए, उन्हें तो मैं परेशान नहीं होने दे हूँ। बस भगवान बस थोड़े क्या है, 2 दिन नहीं सोनेंगे, 4 दिन नहीं सोनेंगे, थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर लेंगे अपनी जिंदगी में किसी चीज का हार। तो ये नहीं है कि मतलब मैं तो सब मैं अपनी जिंदगी का बात बताकर तुम सबने समझाना चाहूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए इंसान ने। हमने मेरी मतलब हम तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, मेरी मम्मी की एज देखो कितनी होगी, मेरी मम्मी ने कभी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। तो हमें कभी अपनी जिंदगी में हार माननी भी नहीं चाहिए। इतना इतना है नगरी बेटे अभी करण सफाई दवाई लेने की और कपड़े नहीं छोड़ पाई, जो मशीन में तब वाला चक्कर सूख गया। इतने कपड़े कहाँ था है, इतने कपड़े धोने। गाइस हमारे घर में पेंट वाले लगे हुए थे, दिखाएंगे आपको, पूरा होम टूर भी देंगे। पूरे घर में इतना ज्यादा काम फैला हुआ था, इतने दिन के कपड़े जुड़े थे। मेरी मम्मी 2 का बीमार भी होगी, मैं तो खुद 1 महीने में उठ के, आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी इतनी ओ गाइस मेरी मम्मी कह रही है तेरी बुआ आवेगी, उन पर कपड़ों तय करवा लेंगे। तो गाइज आपको, अगर आप इस व्लॉग पे बहुत सारा प्यार दोगे तो यही अपनी जिंदगी का सच बताना चाहते थे, आप सभी को बता दिया। कभी भी हमें अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको डिटेल में पूछना है ना तो सब कुछ डिटेल में जो बातें मैंने बताई है भाई क्या हुआ था, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे या कुछ भी, हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या क्या हुआ था सब डिटेल में बताएंगे। अगर इस व्लॉग पे आप बहुत ज्यादा प्यार दोगे या कुछ भी, तो आपको हम पूरा व्लॉग बना के बताएंगे पूरी कहानी कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या हमने सहन किया है और कहाँ से कहाँ तक हम पहुंच गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ मैं, मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो व्लॉग देख रहे हो अपनी राय देके जरूर जाना, जिसको जो पूछना है वो भी पूछ लेना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।